अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। दरियाए सतलुज में सैलाब आया, तबाही मची, लोग अपने घरों को छोड़कर फलाही रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो गए। हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स लगाए गए। वो जो लूटे पिटे काफिले के साथ, अपने बच्चों के साथ, माल असबाब छोड़कर, घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप्स में जा पहुंचे हैं, उनको हुकूमत किस हद तक सहूलियात दे रही है, क्या वो सहूलियात काफी हैं या नहीं, कैंप्स में किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, यही आज आपको दिखाते हैं। कदे कदे नहीं खाना मिलता, 8-8 पार पै जाते हैं भुखे। ये फ्लड रिलीफ कैंप है जिसपे खाना जो है वो खाया जा रहा है। यहाँ पर वो बच्चे, वो फैमिलीज मौजूद हैं कि जिन्होंने सैलाब में बहुत कुछ खोया है, अपना बहुत कुछ नुकसान किया है, और नुकसान के बाद अब हुकूमत की जानिब से जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, मैं उसी कैंप में मौजूद हूँ, दरिया सतलुज के बिल्कुल साथ। जब ये सैलाब से मुतासिर हुआ तो ये लोग यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम। क्या हाल है जी, ठीक हो? है ठीक ठाक बाबू। की होया सैलाब नाल कितना नुकसान होया? सैलाब जी इत्थे घर ढह गए, जमीनां जेड़ियां वो भी गिर गई, फसलां भी डुब गई। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? साडा जी 30 किला जमीन है मेरी, वो गिर गई, घर बार गिर गई है, माल बाल बच्चे रहते थे खेमे च बैठे। ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ? हाँ ਕਿੰਨੇ जी। ਬੱਚੇ ਨੇ? बच्चे जी 6 बच्चे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ? हाँ जी, ਹੈ? इत्थे पानी भी मिल रही है, खाना भी मिल रही है। ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? इत्थे 2 टाइम, किसी दे 1 टाइम आंदा, किसी दे 2 टाइम आ जाए। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मुर्जी ਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਵੀਂਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਦੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਜੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, एक टाइम आया। हाँ जी, किसी ने टक्कर जाता, किसी ने को नहीं टक्कर। किसी दिन खाना आता जी, किसी दिन नहीं आता। ये कहते हैं कि सुबह के टाइम जो है वो नाश्ता तो नहीं आता, दोपहर और शाम का आता कभी कभी, और ये बच्चे बेचारे सुबह भूखे होते हैं। कितने बजे? 2 बजे खाना मिलता है? हाँ जी, 2 बजे। ते पता नहीं होता आना कि नहीं आना? नहीं, को नहीं पक्का पता ही नहीं होता है। पक्का पता नहीं होता कि खाना आएगा या नहीं आएगा। इधर हमारे खवातीन भी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਖਾਣਾ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਵਾਮੀ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 4 ਵਜੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੈ? ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਡਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। हले भी सैलाब से ਤੁਹਾਡਾ मकान पानी? ਹਾਂਜੀ। ठीक है जी। यहाँ पे मिली जुली स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और एक टाइम खाना का जिक्र अक्सर आ रहा है कि एक टाइम मिलता है सुबह को। ये बच्चे जो है वो भूखे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी की हाल है? ठीक हो? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਗੈਰਾ? ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਯਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਹੀ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਸ਼ਾਮਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਰਹੇ। ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਲੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸਾਂ ਆਂਦੇ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਕੁੜਿਆ ਤੇ ਲੇਮਨ ਖਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ बैठे हो। सूखा राशन, मतलब राशन भी आया लेकिन वो कहते हैं कि आबादी वालों को मिला लेकिन इनको नहीं मिला, इनको नहीं दिया गया।
आगे दिखाते हैं आपको कि ये इस वक्त यहाँ पे खाना जो है वो चल रहा है, बच्चे खा रहे हैं, औरतें खा रही हैं, बुज़ुर्ग खा रहे हैं। और कैंप्स की सूरत हाल में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो कैंप्स लगाए गए हैं वो बड़ी तरतीब से लगाए गए हैं और ये नीचे कारपेट डाला गया है और इसके अंदर ये कुर्सियाँ रखी गई हैं। मतलब इनसे पूछने वाला हो कि ये कुर्सियाँ किस काम आएंगी, इन कुर्सियों पे क्या मेहमानों को बिठाना है उन्होंने या क्या करना है। फ्लड रिलीफ कैंप पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया गया है, आप ये देखें। और यहाँ पे चारपाइयाँ हैं, 2 चारपाइयाँ और 4-5 कुर्सियाँ ये यहाँ पे लगाई गई हैं। आगे चले जाएं तो आगे भी यही सूरत हाल है कि कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पे इस कैंप में ये खाली है। इस कैंप में आप ये देखें कि इसकी सफाई भी नहीं हुई हुई और कारपेट जो है वो नीचे डाला गया और उसके बाद सिर्फ 2 कुर्सियाँ रखी गई हैं। ये है डीसी पाकपतन साहब, आपकी सरकर्दगी में, आपकी क़यादत में ये कैंप्स का हाल है। उसके बाद भी आप देखें कि यहाँ पे 1 चारपाई और उसके साथ कुर्सियाँ, मतलब हर उसमें चारपाई नहीं है, मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये कुर्सियाँ जोड़ के सोया जा रहा है, इस जगह पे पंखा ज़रूर लगा हुआ है और कुर्सियाँ जोड़ी गई हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे सोने का इंतज़ाम किया गया है। यानी हर जगह पर चारपाई नहीं है, किसी के पास अगर अपने तौर पे चारपाई मौजूद है तो ठीक है, वरना नहीं। इसी तरह खाने की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की और ये कैंप्स की सूरत हाल है कि यहाँ पे आप 2 मिनट नहीं गुजार सकते इस जगह पे। ये देखिए ये कैंप्स की सूरत हाल है जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है दरिया सतलुज के वासियों के लिए, जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके लिए ये कैंप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखें आगे भी खाली कैंप्स, आगे भी, और इस जगह पे ये देखें ये दूसरी साइड है। ये कैंप्स में लोग कैसे रहेंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे और ये किस तरह से अपनी गुजर बसर करेंगे, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। ये कैंप है और कुर्सियाँ, सिर्फ कोई चारपाई नहीं है। अक्सर कैंपों में आपने देखा कोई चारपाई नहीं है, सिर्फ कारपेट डाला गया और वो भी इस ज़मीन पर कारपेट में कौन सोएगा। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए ये कैंप अंदर सिर्फ कुर्सियाँ, कोई चारपाई नहीं। कारपेट जो डाला वो इंतहाई गंदा गलीज हुआ पड़ा है, कारपेट डस्टी हुआ पड़ा है कारपेट। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और कैसे रहेंगे। मतलब ये मजबूरी है वो लोग के यहाँ पे आए हैं। ये एक पूरा कैंप बनाया गया है जिसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ कैंप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये मोबाइल खड़ा हुआ है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑफ हो गया जी, अभी हो गया। तो मुझे विजिट तो कराएं, डॉक्टर साहब आए? नहीं, वो भी आगे गए हैं, थोड़ा वो आ जाते हैं। कहाँ गए? ये आगे थोड़ा। नहीं तो क्या मेडिसिन है? जी जी, मिल गई। दिखाएं तो सही कौन कौन सी। कराते हैं तो उनकी परमिशन। नहीं परमिशन मुझे दिखाएं ना, वो आ जाते हैं ना, मैं आपको। आवाम के लिए आए हो ना, जी जी बिल्कुल। तो चलें आ जाए। सर मैं नैब का सदर हूँ तो मुझे इजाज़त। आ जाए, मैं आपके सामने विजिट करता हूँ, लेडीज से बात कर लेता हूँ अगर लेडीज हैं तो। सिर्फ बात करनी, फैसिलिटीज के बारे में जानना है। एसी, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन लगे ना। स्टाफ नहीं है। हाँ ठीक तो है, कैमरे के सामने जवाब देना। आएंगे तो आप आएंगे। तो आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं LHV का काम है इधर? जी बिल्कुल हैं? Is this nonsense? मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे कोई भी फीमेल मेल स्टाफ नहीं है, आप कैसे आ सकते हैं अंदर? बाहर जाएं। क्यों? आप वेट कर लें नीचे। डॉक्टर साहब किस वक्त होते हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब को बुला लें। मैं मतलब- आपको बोल रही हूँ आप नीचे अच्छा, डॉक्टर साहब ये की क्या मेरा टाइमिंग? पर्सनल राइट, आप नीचे जाए। ये आपका पर्सनल ऑफिस है? जी हाँ, ये मेरा पर्सनल ये ऑफिस है, आपका नीचे पर्सनल चलें। ऑफिस है? आप कैसे एक ये फीमेल आपका स्टाफ के अंदर पर्सनल ऑफिस नहीं है नीचे आपका। आके खड़े हो गए, आपने खड़े चले नीचे आके बात करने, एयर कंडीशन में बैठे हुए। सर प्लीज। चले मैं नीचे होके बात करता हूँ। यानी सर गुजारिश है, इनसे अगर बात हमारा करते, senior यार आया है, मेरी बात सुने। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब किसकी ड्यूटी किसकी है? डॉक्टर साहब मैं अभी ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी किसकी है? एक मिनट सर, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ सर को। ड्यूटी किसकी है मुझे सिर्फ ये बता दें।
ये भी नहीं बताया जा रहा ड्यूटी किसकी है, कौन डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, मेडिसिन कौन कौन सी है। ये सिर्फ सेफ्ट्रान, डीएस, जिंका पोडी, एमोक्सल। चले नीचे, उनसे मैं नीचे बात करता हूँ। यानी आप ये ऑफिस जो है, ये जो मेडिकल कैंप है, ये लगाया गया है, ये लगाया गया आवाम के लिए, और आवाम अंदर नहीं जा सकती। मतलब ये हालात हैं, आप ये देखें। आवाम में शामिल नहीं होते। मैं आवाम नहीं हूँ, नहीं, मैं क्या हूँ? हरगिज़ नहीं है। आपका आपको बात जो करने का बताया जा रहा तरीका है ठीक कि नहीं है। एक फीमेल स्टाफ है अंदर, आप अंदर फीमेल नहीं स्टाफ जाए। है, किस लिए? ये कैंप किस लिए? फीमेल स्टाफ के आराम करने के लिए तो नहीं है ना। यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैं आराम नहीं कर रही थी। तो आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर। यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर। यस। सो मैं अंदर आ सकता हूँ अगर आप बैठे में तो। जब मैंने आपको बोला मैं कि सिर्फ इधर मेरे फैसिलिटीज स्टाफ के बारे नहीं में जानने आया हूँ, आप तो इस है। हाँ, बात तो का आपको मैं बोल रही हूँ ना कि मेल आएंगे तो आप बात कर क्या क्या लीजिएगा। सहूलियात दे सकते हैं आप इतना अगर इस तरह से बात कर रही हैं तो ये भी बता दें। ये इस वक्त देखें कि ये सूरत हाल है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, एक LHV यहाँ पे मौजूद है, और वो भी सीख पा हो रही है इस बात पे कि जनाब आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, अंदर क्यों आ रहे हैं। ये जो कैंप लगाया गया है, ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लगाया गया है, और ये इस बात की गवाही करता है कि जनाब आप यहाँ पे मौजूद है ना, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए हैं। लेकिन इनसे सहूलियात का पूछ लें, सहूलियात सिर्फ फैसिलिटीज की बता देना। मेरी बात करवा दें, मेरी बात करवा दें, मेरी बात। ये अब आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है। आपने जो किया वो तरीका ठीक था। मैंने क्या किया? मैंने पूछा है। आप सारे के सारे मेरे सर पर चढ़ के खड़े थे। मैं तो पूछ रहा था, मैं तो बात कर रहा था। आप फैसिलिटीज के बारे में बताएं सिर्फ। यहाँ पे नायब कासिद भी मौजूद है, मतलब उनसे पूछो भी तो बुरा मान जाते हैं। ये इनकी नेचर है इन लोगों की। ये खुसूसन जो हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर बनाए गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जो महकमा है, उसको चाहिए कि इन लोगों को लगाम डालें। सुने मेरी बात सुने, आप गलत कर रही हैं। इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत। फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। क्यों फीमेल से बात नहीं हो सकती? फीमेल जॉब कर सकती है, बात नहीं कर सकती। अग्रीमेंट होता है फीमेल का, क्या फीमेल agreement के होता साथ है? बात करने की तमीज होती है। अच्छा, मुझे ना सिखाएं। आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आपको पता है क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? कि अगर आपसे कोई फैसिलिटीज के बारे में पूछे, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर। नो। क्यों? आप जॉब हुकूमत की कर रही हैं कि घर से लेके आए ये कंटेनर? आप ये कंटेनर घर से लेके आए आप इसको ये पब्लिक के लिए कंटेनर है ना। मुझे सिर्फ इतना मेरे जवाब दे स्टाफ आ रहा है, दें, आप मुझे उनसे सिर्फ बात कर इतना लीजिएगा। जवाब दे दें कि फैसिलिटीज कैसी हैं। फैसिलिटीज आप गवर्नमेंट से आवाम से जाके पूछे ना, जिनको मिले नहीं वो है। कह रही कुछ भी नहीं मिला, वो कह रहे कुछ नहीं मिला। तो हमें वही चीजें मिल रही है जो गवर्नमेंट दे रही है। सीओ ने जितनी मेडिसिन दी है वो यहीं पे लगी है, ठीक है। हम लोग जेब से तो लाके नहीं यहाँ पे रख सकते। अच्छा, इसमें ये बताएं, बुखार की हैं, दीगर हैं, ये जनरल ओपीडी है जो वो कैंप में रख के बैठे हैं, तो वही बस हमारे इन्हीं पास बातों का जवाब मुझे है। चाहिए। तो आप लोगों को तमीज होनी चाहिए ना। मैं आपको अच्छा। बोल रही हूँ कि मैं एक फीमेल स्टाफ हूँ, आप ऐसे नहीं आए। मेरा स्टाफ अंदर आएगा तो आप आ जाएं। तो मेरे साथ साथ लेके आया हूँ मैं। नायब कासिद आपका साथ था। नहीं, आपका फेस ब्लर कर दूंगा मैं, नहीं नहीं, दिखाऊंगा। आप ब्लर करें या मुझे ना करें, अपने कोड ऑफ कंडक्ट का पता है। आप करें या ना करें, एक चीज होती है मेरी, इसमें परमिशन अलाउड नहीं है कि मुझे कोई परमिशन नहीं है कि मैं अपने टीवी पे आना चाह रही हूँ या नहीं आना चाह रही, नहीं, लेकिन मुझे या मैं न्यूज फैसिलिटीज में आना चाह रही हूँ या नहीं आना चाह भाई, रही। जब अब आप नहीं, आपको एक बात बोली जा रही है, आप लोग छोटी जब सी चीज़ है कि मैं female देखें, staff हूँ, आप लोग अकेली जब हूँ, बाकी आ रहे हैं, आप लोग जब चले फैसिलिटेट जाइएगा। नहीं करेंगे तो आप फिर बात तो कर लीजिएगा। मैंने फिर आपको तो- बात करने फिर से तो मना पूछना किया है। बनता है ना, फिर तो मैंने जवाब आपको देना बात बनता करने से मना किया है, है। फिर तो जवाब देना बनता है। मैंने आपको बात करने से मना किया है। जी आप कर रही हैं। मैंने आपको सिर्फ मैंने इतना आपसे कहा सिर्फ कि ये मैं पूछा female था staff कि हूँ, आप फैसिलिटीज male क्या staff हैं। के होते हुए आए और उनको डॉक्टर की जाके ड्यूटी करें। हर वक्त होती है ना, क्यों नहीं है वो? यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं ये आपका मसला है, ये बताएं। अगर नहीं है तो ना, होनी चाहिए। तो वॉशरूम तक गए हैं, ठीक है, आ जाते हैं, आप बात कर लें। आप इतना बढ़ा अच्छा, क्यों रहे एक हैं? और चीज, ये बिल्कुल सही इन्होंने पॉइंट आउट किया, गो के ये नाराज हो रही हैं कि यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। इस जगह पे पूरे कैंप में किसी जगह पे वॉशरूम की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अब आपको दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं। ये तो बुरा मान गई हैं, आगे जाके पूछते हैं कि आखिर इन्होंने जो हमें सहूलियात वहाँ पहुँचाई जा रही हैं वो किस हद तक हैं। खाना एक टाइम मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी? जी सर। अच्छा, तो आपका डेजिग्नेशन क्या है सर? डिस्पेंसर। अच्छा, आप डिस्पेंसर हैं। जी सर। और चेकअप वगैरह करते हैं, ब्लड प्रेशर सब हर जी चीज़? जी सर। वो आप ही करते हैं? हाँ जी। डिस्पेंसर को अलाउ है वैसे? मेडिकल ऑफिसर करता है सर। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करना हमारे अलाउ है। मेडिकल ऑफिसर का काम है ना, हाँ जी। डॉक्टर का। तो वो हम कहाँ तो- पे हैं? इधर उनकी नहीं ड्यूटी है। हैं? उनकी ड्यूटी नहीं है इधर। नहीं होती? मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो सारी चीज़ें आप खुद चेक कर लेते हैं? शुगर टेस्ट करने के लिए हमारे पास इधर कोई चीज़ नहीं। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही हैं? दवाइयाँ कौन कौन सी? ज़्यादा Emergency। पेशेंट कौन से हैं? नज़ले बुखार की, नज़ले बुखार,
नज़ला बुखार जी जी वो ज़्यादा हो रहा है, हाँ जी। तो वो उसकी मेडिसिन आपके पास है। जी सर, तो सवेर पेशेंट आ जाए तो फिर उसके बाद आते रहते हैं पेशेंट। आते रहते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे रेफर कर देते हैं अगर जी पेशेंट हो। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे भी डॉक्टर है ही नहीं, उसकी ड्यूटी नहीं है। नहीं, कितने पेशेंट आ चुके हैं सुबह से, वैसे अंदाजन बता दें? 12 हैं। 12 पेशेंट जो है वो आ चुके हैं। खाना आप दे रहे हैं? जी खाना दे। मतलब प्राइवेटली खाना दिया जा रहा है? जी जी हुकूमत हमारे की तरफ से खाना हम, नहीं है, कल भी ये आए थे। प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट एसोसिएशंस वो खाना प्रोवाइड कर रही हैं इन लोगों को, ऐसे ही है सर? हम कल आए हैं भाईजान यहाँ पे, तो कल भी यही हालात थे, परसों भी आए थे तब भी यही हालात थे। तो कल हमने फिर ये इरादा किया कि मिंचराबाद का इलाका छोड़ के इस इलाके को प्रमोट किया जाए। तो हमारी जितनी भी एसोसिएशन थी उन्होंने सारे का सारा जो फूड है वो इसी तरफ रेफ़र किया है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं, और इंशाल्लाह हम कल भी आएंगे। और हमारा ये एक प्रोग्राम जब तक ये है हम तब तक हम यहाँ प्रोवाइड यानी करेंगे। आपने देखा कि फ्लड रिलीफ कैंप में हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं दिया जा जी, जी। रहा, तो फिर आपने ये फैसला किया कि प्राइवेट जो एसोसिएशन है वो ये हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, ये अभी आपके साथ ये असल में मामला ये है कि ये जो कल बच्चों की जो हालत थी ना परसों, हाँ। वो उस हिसाब से जो है ना वो देखी नहीं गई, इस हिसाब से हमारा आना ज़रूरी था यहाँ पे। एज अ मुस्लिम भी हमारा ये फरीदा है, और इस तरह के हालात अल्लाह ताला किसी पे बिल्कुल सही है, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही है सर? ऐसे ही है बिल्कुल। मतलब अल्लाह यहाँ- की रज़ा के लिए आए हैं, किसी को दिखलाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल। और ये मुस्तहिक लोग हैं, इनका हक है, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनके इस वक्त मुश्किल में मुसीबत में, अब मुसलमान इनकी खिदमत में ना करेंगे और कौन करेगा। अच्छा, पाकिस्तान जरखेज मिट्टी है इस मामले में कि सैलाब हो, जल्जला हो, लोगों के पास अपने लिए कुछ हो ना हो, अपने भाई के लिए जो है वो क़ुव्वत और इसार के जज्बे को आगे रखते हुए उनके लिए करते हैं। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल। कल देखा इधर, परसों भी देखा इधर कोई नहीं खाना लाया, हमने कहा इधर इनका हक है, मुस्तहिक है, हम इधर लाए। उधर पहले पाकपतन, पहले मिंचनाबाद के इलाके में जो फ्लड से विक्टिमाइज हुए हैं, हाँ जी, वहाँ पे इन्होंने फ्लड विक्टिम्स को दाद दी है, मतलब ये खाना वगैरह प्रोवाइड किया, और अब ये इधर का रुख किया है क्योंकि इन्होंने बच्चों की हालत देखी थी। खाना नहीं मिल रहा सर, दवाई यहाँ पे डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है। असल में यहाँ पर इन्होंने कैंप तो लगा दिए हैं, लेकिन उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं की। जहाँ पर कैंप लगाए हैं वहाँ पर कोई बंदा आराम नहीं कर सकता। अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक्टर के साथ इस ज़मीन को बैलेंस कर दे, बैलेंस करने के बाद वहाँ पर कुर्सियों की जगह चारपाई रखते, और फिर वो बाकायदा इस कैंप में रहते। अब जो लोग कैंपों में रहने की बजाय वो सड़क के ऊपर उन्होंने डेरे डाल रखे हैं। जहाँ रह के खाने का ताल्लुक, तो खाना जो है ना वो मुखैर हज़रात ज़्यादा दे रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत कम इनको रिलीफ दिया गया है, बिल्कुल कम रिलीफ दिया गया। बच्चे ने मेरे गर्दन का ऑपरेशन हो गया, टुटा है, सारे ने मिल चुका, किनान मिल चुका, लेते भी कोई अवाम मुसलमान इस तरीके है कि खुदा तो उन्हें पेश नहीं होना। काफ़ी राशन मिला है, उसके बावजूद भी कसम चाहते कलमा भरते चाहते आंदे ना सर मिले ही नहीं। मैं हूँ मेरे बच्चे मैं बाद तौर आंदा पिया कि मैं तो हलफ भी लिया जाए ना, तो मैं आखता कि मेरे निक्के बच्चे ने गरीब हाँ मैं एक चीज नहीं मिली, जो खाना है ना, खाना है अल्लाह ताला उन्होंने देवे तो आप गणा दे, लोकल खाना हाँ प्राइवेट है या थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट की तरफों, लेकिन जो राशन भी आ रही है ना, ये भी जिमीदार के डेरे के जा रही है, वो भी हिसाब ला लिया कि गरीब नूं धक्के न ते अपने आप के हिसाब वो ही है कि जो जिंदी जमीन है या जिंदा कोई हिसाब है उसनूं यार कोई आवाज़ मार रही, गरीब के नेड़े को नहीं को लगता। नहीं इत्थे खाना मिल रहा थानू? हाँ जी, किसी खाना मिल जाता, बिच कदे कदे नहीं खाना मिलता, 8-8 पार पै जाते भुखे ते भुखे रहंदे उदों दौरान? हाँ जी, बच्चे की करन मजबूरी के नाम शुक्रिया करना पैंदा। उस तो बाद दवाइयां मिल रही ने? हाँ जी, दवाई मिल रही। डॉक्टर साहब होंदे ने इत्थे? हाँ जी, हाँ जी, दवाई डॉक्टर साहब होंदे ने, बस एवें पुछदे मरीज को पूछा जाता तैनूं की है, किदे ते? कुर्सियों ते। कुर्सियां ते सो रहे हो? जी सर। ते डीसी साहब ते कहंदे ने कि सारा कुछ मिलिया थानू? मरीज को पुछदे तैनूं की है, बस 2 गोलियां दे देते हैं, 4 गोलियां दे देते हैं, आख जाओ जी। डॉक्टर होंदा है, दवाइयां तो लभ रही हैं? हाँ जी, वो मिल रही हैं, चेकअप हो रहा है? हाँ जी। कोई जिन्होंने बुखार है, जो ज्यादा बीमार है उन्हें भेज रहे हैं अगे? हाँ जी, भेज रहे हैं, वो भेज मतलब मेडिकल दे वाले कोई इशू नहीं है? हाँ जी। ते बाकी है इशू है चारपाइयां दा, हाँ जी, और खाने दा? हाँ जी। खाना भी लोग प्राइवेट तौर पे दे रहे हैं? हाँ जी, ज्यादा प्राइवेट आ। एक टाइम कभी खाना मिल रहा है तो कभी 2 टाइम मिल रहा है, ये इनका कहना है। और जो कैंप्स बने हुए हैं, जो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, उसमें सिर्फ कुर्सियां हैं और कारपेट है। यहाँ पर जो मेडिकल का स्टाफ है वो भी आज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर की ड्यूटी है? बिल्कुल। अच्छा, किस किस्म के ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और क्या उनको फैसिलिटेशन क्या दी जा रही है? ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं खांसी वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के और स्किन के, बस।
तो ये जो नज़ला जुकाम फ्लू ये वो सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं और वो जो लगा हुआ आपका कैंप, जी जी वहाँ पे क्या ड्यूटी है? एक तो आपने ये कैंप कंटेनर में है ना, बिल्कुल, इसमें ज़्यादा सहूलियात हैं। इसमें ज़्यादा सहूलियत है, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, बल्कि केसेस इसी में सारे देखे जाते हैं। उसके अंदर है कुछ Normal मेडिसिन जो वगैरह, हाँ जो वगैरह उस पे देते हैं सारे। तो ये आपका हर जगह पे, जिस जगह पे फ्लड रिलीफ कैंप लगा है उस जगह पर ये आपका कंटेनर हर जगह पे होता है या कभी कभी यहाँ पे ये रोटेट होता रहता है यहाँ पे? उसकी क्या पॉलिसी है सर? कितने दिन बाद या जहाँ पे जरूरत? ये ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं जिस तरह वो कहें। तो यहाँ पे अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए? वहाँ यहाँ पे तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। किस किस्म के पेशेंट ज़्यादा अभी तक आए हैं और कितने लोगों को आपने रेफ़र किया? जो जाहिर है कोई सीवियर पेशेंट होगा तो उसको आप रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल? बेसिकली ज़्यादातर ये जिस तरह बहुत ज़्यादा जिसके चोट लग जाए, जिसको जहाँ पे स्टिचेस वगैरह की सहूलत, मतलब यहाँ पे हमारे स्टिचेस वगैरह वो नहीं है, ठीक है, जिसको मतलब कह ले कि कोई माइनर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है उसको भेज दें वहाँ पे, उसको वहाँ पे भेज दें। मतलब बाकी ठीक है, तिब्बी सहूलियात का तो इतना शिकवा नहीं है वैसे? वो नहीं है, आप पूछ सकते हैं किसी नहीं, वो पूछा मैंने, लेकिन डॉक्टर हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है? हर वक्त नहीं, आप किसी काम से गए थे? शिफ्ट है हमारी तो। अच्छा, शिफ्ट है, शिफ्ट होती है, बिल्कुल। हाँ, आप भी सर इधर ही होते हैं? जी। तो इसी किस्म के पेशेंट है जैसे सर ये बता? जी बिल्कुल ऐसे। कोई एहतियाती तदाबीर? जाहिर है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इस किस्म का मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया। जो सैलाब इफेक्टेड लोग हैं, फ्लड इफेक्टेड, उनको क्या चाहिए, क्या तदाबीर करनी चाहिए सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से तो मेरा ख्याल है ना, फिर अब ये है कि मच्छर का सीज़न आ जाएगा तो उसके लिए जो है ना मच्छरदानी का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि डेंगू वगैरह से बच सकें। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे रोटेशन पे होते हैं और डॉक्टर हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है? जितनी ड्यूटी होती है उतनी देर मौजूद है। आपको इजाज़त है ऊपर जाने की? मुझे नहीं है इजाज़त। नहीं है सर, आपको किसने कह दिया आपको इजाज़त है? कैमरे में ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये चीज़ें करता रहा हूँ। क्या? मैं अगर अपनी ड्यूटी पुल कर रहा हूँ, अपनी सारे मेरी एक कर सुन लें। अभी इन्होंने कहा कि जी हमने मिसबिहेव किया है खातून के साथ, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने उनसे सिर्फ यही सवाल पूछे थे और उन्हें बता देना चाहिए। अब इनका लहजा देखिए। सर जब आप 4-5 मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा। अब मेरी आपसे बात है। अब मुझे मेरा मकसद है सवाल पूछना। चले जी, आपके पास है ना, मेरा मकसद है सवाल आपसे पूछिए, आपसे सवाल पूछिए। कोई इसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन था? कोई एक बता दे। कोई इररिलेवेंट, सिर्फ यही पूछा था। एटलीस्ट सिर्फ यही पूछा था। चले मैं मान लेता हूँ, एटलीस्ट अगर कोई फीमेल किसी जगह पे, मेरी बात सुन, आप इधर होती कौन है बैठने वाली? ये तो इस किस्म के क्वेश्चन तो हुए ही नहीं। आप जो मर्जी कहती रहे सर। मेरी हमने सब कुछ है, सब कुछ है, वो चलेगा, वो देखिए मेरी बात सुने, एक जगह पे कहीं फीमेल अकेला बैठी, प्राइवेसी, हर चीज के प्राइवेसी नहीं सर, ये कंटेनर की कोई प्राइवेसी नहीं है सर। कंटेनर की मुझे ये पता है, लॉ में दर्ज है, मेरी बात सुनिए, लॉ में दर्ज है कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा वो जवाबदेह है। नंबर 1 जवाबदेह। नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, जवाबदेह नोट आपका ड्यूटी टाइम है सर? मेरा आपका ड्यूटी टाइम है ना? मेरा ड्यूटी टाइम नहीं। किसका ड्यूटी टाइम? मेरी ड्यूटी टाइम नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ड्यूटी टाइम किसका है? मुझे बात बताइए। आपको पता है ड्यूटी टाइम किसका है? आप कहते हैं रोटेशन पे होती है। व्हाट इज मीडिया? मुझे बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस ड्यूटी किसकी है? जिसकी भी ड्यूटी किसकी है? देयर इज समथिंग मुझे गोइंग ये ना रॉन्ग बताएं कि सवाल ना पूछें, मुझे ये ना बताएं कि सवाल ना पूछे, मुझे आप लोग जवाब दें। डीसी साहब ने आप लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि कंटेनर में यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि पहली दफा कोई मीडिया वाले ने आगे सवाल किया, इसलिए डॉक्टर साहब आज सवाल उठा रहे हैं। मेरे यही सवाल थे जो आपसे किए गए, इसमें कोई इररिलेवेंस मेरी इस चीज पे नहीं है। लोग खड़े हैं, किसी से भी पूछ लें। मेरी मैं बात तो सुने, यहाँ से नहीं उठ के आ गया हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ सर। मैं भी लाहौर से दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है और क्या नहीं, और बिल्कुल सही दिखाऊंगा। आपने सही मेडिकल फैसिलिटीज का जिक्र किया, मैं वो दिखाऊंगा। दिखाएं, जिन लोगों ने आपको कहा हमें मेडिकल से कोई मसला नहीं है, चीजों का आपने बताया। आप कैसे कह सकते हैं हरास कर रहा हूं? हरास किया, मैंने सिर्फ सवाल पूछे हैं। They are not answerable to you. और सवाल They are not answerable to you. They are not answerable to you. तो आप आंसरेबल? मेरी बात सुने, आप लोग यहाँ पे होते नहीं हैं, आप लोग यहाँ पे होते नहीं हैं, आप लोग यहाँ पे। मैं जाऊंगा सीओ साहब के पास, ठीक हो गया, मैं सीओ साहब से भी पूछूंगा कि वजह क्या भाई, आपके लोग क्यों नहीं जवाब देते, आपके लोग क्यों नहीं? सर मेरी बात सुने, अच्छा आप लोग जा सकते हैं छोड़ के, सिर्फ अकेली एक फीमेल को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं? किस तरह? हमारा साहब है ये साहब है ऊपर बैठा हुआ, एक नायब का। तो सर अब जारी बात है, बाकी किसकी किसी की ड्यूटी है बस? क्लोजिंग करनी थी अब। हाँ ये अब क्लोजिंग होनी थी, क्लोजिंग टाइम जी, क्लोजिंग टाइम। मैंने सिर्फ ये पूछा कि मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फैसिलिटीज क्या दी जा रही है। बस जो क्वेश्चंस आपसे हुए वही क्वेश्चंस हमने किए, और जो आपने जवाब दिया ना वो भी मैं ऑनर करूंगा कि जो जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं मैं उसको कट नहीं करूंगा। क्यों? जो आप लोग दे रहे हैं वो भी दिखाएंगे, और जो हमने पूछा है वो भी दिखाएंगे, और जो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा खाने के से रिलेटेड जो मसले हैं हम उनको उजागर करेंगे।
जो आपने बताया ना बड़े तरीके से कि ये चीजें की जा रही यही तो बात है। तो आपने यही वे आपने ऐसे सवाल नहीं किया। भाई कोई बुरा नहीं होता बुरे जब की तक बात नहीं जवाब है। अच्छा हो। अगर किसी जगह पे गलत हो रहा है ना, योर ड्यूटी इज दैट उसको रिपोर्ट करें, ऊपर रिपोर्ट करें। अब आपके मुताबिक अगर ये गलत नहीं है तो मैं ये नहीं कह अगर सकता। तो मेडिकल के हिसाब से मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, अगर तो मेडिकल के हिसाब से आप किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, आपको इस चीज का पता है कि वो एक अखबार में भी अगर जाती है ना, उसका स्पेशल कट के उसके सेल में जाता है, पता है आपको इस चीज का? आपको पता है इस बात का कि मैं आपके सीईओ पाकपतन जो साबिक थे उनकी करप्शन पर प्रोग्राम कर चुका सर, हूं? जिस तरह मर्जी करें। आपको पता है कि आपकी इमरजेंसी आपको इस चीज का expose पता है? मैं खुद कर चुका हूं। आपको इस बात का पता है ना? आपको पता है Then you have कि to यहाँ पे जो पुलिस वाले ड्यूटी नहीं करते, अगर कोई तीन चीज- कौन मेरी पूछेगा बात ने सुने। उसको भी एक्सपोज किया लाहौर मेरी से बात आके सुने। पाकपतन के अगर लोगों कोई के गलत लिए। हो रहा है तो अगर expose यहाँ करें। पे कोई बंदा ड्यूटी पे नहीं होगा डॉक्टर साहब तो मेरा पूछना बनता है और मैं सर, पूछूंगा। आपने बड़े सर, अच्छे आपने मेरी बड़े बात अच्छे सुने। आंसर मैंने दिए। आपके दिए ना, बिल्कुल लेकिन- अच्छे। और मैं लेकिन ऑनर this is करूंगा not- वो करें, मैं वो ऑनर कोई मत करूंगा है। मेरा जो सिर्फ आपने इतनी अच्छे बात आंसर है, हमारी फीमेल स्टाफ बैठी, आप 4-5 लोगों ने उसको दो कैमरामैन और एक मैं आपके और पास नायब निकालें, कासिद पहले वो निकालें। नायब कासिद पहले गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में अवाम के रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जो आबादी मुतासर हुई है उनको जो ऑल्टरनेट फ्राहम किया गया है वो इकदाम किस हद तक किए गए हैं और वहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खिच्ची साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ज़ाहिर है सैलाब ने बड़ा मुतासिर किया है, सतलुज की जो पट्टी है उस पर तकरीबन नाप अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और बिलखुसूस जो मुंतकली हुई है वो किस हद तक हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है पाकपतन, वो टोटल जो स्ट्रेच है अलोंग द रिवर साइड दैट इज़ 75 किलोमीटर। ठीक है। पीर गनी से शुरू होता है और आरिफ वाला जमलेरा के एंड तक जो है वो दरियाई बेल्ट है। और सेकंड ये कि जो सतलुज रिवर है, आपको पता है कि इट बिकेम रादर रिडंडेंट। आपको पता है कि ये 1995 के बाद पहला सैलाब है जो इतना बड़ा, इतनी मैग्नीट्यूड पे तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी था। और लोगों ने, चूँकि पानी नहीं आता था तो ये फीड होता था BS लिंक से 5,000 10,000 क्यूसेक, तो लोगों ने रिवर बेल्ट के अंदर भी अपने घर बनाए हुए थे। दिस वाज अ बेसिकली डिफ़िकल्टी। उस वजह से हमें फिर जब पानी एक रेला आया 1.5 लाख का, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर 280, 3 तक, तो वो एक बड़ा मैसिव और बड़ा हम समझते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हमने जब भी सैलाब आता है, मैं ऑलरेडी लिया में भी DC रह चुका हूँ, A कैटेगरी का, वहाँ पे सिंध को हमने वो सिंध के साथ बैंक पे है तो वो किया। हमने तीनों फ्रंट्स पे काम किया। वन इज़ रेस्क्यू, अदर इज़ रिलीफ, थर्ड इज़ रिहेबिलिटेशन। रेस्क्यू के लिए हमने 7 पॉइंट्स बनाए और ऑलमोस्ट 28 OBM बोट्स जो है वो हमने डिप्लॉय की और अभी तक जो है 30,000 से ज़ायद लोगों को हमने जो है वहाँ से रेस्क्यू किया और उनको उनके अजीज़ व अकारब, या हमने खैमा बस्ती बनाई वहाँ पे रहना चाहें या अपने अजीज़ व अकारब। आम तौर पे लोगों के 2 घर होते हैं, एक दरियाई बेल्ट के अंदर और एक किसी सेफ साइड पे गांव में। तो पहले हमने रेस्क्यू किया, उसके बाद हमने जो है रिलीफ़ के हवाले से हमने सबसे पहले 12 रिलीफ़ कैंप्स बनाए और उसके बाद जब 3 लाख का रेला आया, वो था एंटीसिपेटेड, तो हमने फिर 52 कर दिए, 52 रिलीफ़ कैंप्स। हर कैंप पे हमने, अभी चूँकि आप ग्राउंड पे जाएंगे तो अभी सिचुएशन वो नहीं है, सिचुएशन गॉट नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। पानी रिसीड कर गया है और लोग अपने घरों को भी जा रहे हैं, कहीं पानी खड़ा भी है लो लाइंग एरियाज़ में, लेकिन वो चीज़ नहीं है चूँकि अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इस तरह से हमने लोगों को रिलीफ़ भी किया। एक कैंप में जो हमने फैसिलिटीज़ दी वो ये था कि वहाँ पे हमने हेल्थ के बंदे बैठाए, डॉक्टर्स, MO, WMO, पैरामेडिक स्टाफ, हर तरह की दवाई। उसके साथ हमने लाइफ स्टॉक का बंदा बैठाया, ASL और एक ARV होती है, यानी एंटी रेबीज़ और एंटी स्नेक जो वैनम है, वो हमने सफिशेंट जो है इस्लामाबाद से ख़रीद के यहाँ पे रखवाई। फिर हमने इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है एनिमल्स की, वो पूरा प्रॉपर इंतज़ाम किया। हमारे पास टोटल काउंट भी है कि मेरे पूरे एरिया में कितना बड़ा जानवर है, बफलो, कैटल हैं, शीप, और कितना छोटा जो है एनिमल है, तो वो हमने वैक्सीनेट किया, उसको एवैक्यूएट किया। फिर इस तरह आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, पुलिस था सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए,
फिर इसके अलावा जो है सिविल डिफेंस था, 1112 हमारी मेन फोर्स थी फ्रंट लाइन की, उन्होंने काम किया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ऑन अ सेफर साइड ये कह सकता हूँ कि हमारा एक भी सैलाब से न जानवर न इंसान उसकी कैजुअलिटी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सहूलियात दी जा रही हैं वहाँ पे? अभी भी हमने ये किया कि पहला काम था, जैसे मैंने गुजारिश की रेस्क्यू का, रेस्क्यू हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रिलीफ का। रिलीफ का 12 मेरे रिलीफ कैंप्स हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस मैंने जो है खैमा बस्तियाँ बनाई, 3 खैमा बस्तियाँ जो 3-3 एकड़ पे मुश्तमिल हैं। सैकड़ों की तादाद में खैमे लगे हुए हैं, मैट बिछे हुए हैं। वहाँ आर्जी तौर पे हमने जो है वो वॉशरूम बना दिए, प्रेयर रूम्स बना दिया, पानी का इंतज़ाम कर दिया, जनरेटर रख दिए, खाने को 3 टाइम दे रहे हैं। तो बावजूद इसके कि अभी पानी रिसीड कर गया, लोगों को अपने घरों में जाना चाहिए, लेकिन हमने इस सूरत हाल में कि महंगाई भी है, हम उस सारे एक पर्सपेक्टिव को देखते हुए इनको अभी भी खाना दे रहे हैं हम। ठीक है जी। तो खैमा बस्तियों में आप जाएं, विज़िट करें, अभी भी दे रहे हैं हम। और उसमें मैंने ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हमने गवर्नमेंट के हम ज़ाहिर नुमाइंदे हैं, तो मैंने सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट की। 2-3 NGOs जो हैं मेरे साथ, दे जॉइंड हैंड्स विद मी, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हम उनसे कोई वो कैश की शक्ल में तो नहीं, बल्कि खाना जो है उन्होंने जिस तरह हमने गवर्नमेंट के फंड से दिया, उन्होंने भी हमारे साथ जो है कुक्ड मील जो है वो हमें दिया। आपने खुद विजिट किया सर कैंप्स वगैरह? यार अक्सर कैंपों में तो लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स नहीं है, अद्वियात नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो स्नेक बाइट की वैक्सीन है वो वहाँ पे मौजूद है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप विजिट तो करें सर एक दफ़ा। ओके, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, आपने विज़िट किया, मैंने पूरा 1 माह बाहर ही रहा हूँ। आज तारीख़ है 4 सितंबर। आज अगर आप फ्लड की गेज ले लें तो आपका रिवर नॉर्मल चल रहा है। आज की आप चेक करेंगे 30 से 40 हज़ार क्यूसेक है, जिसको फ्लड नहीं कहेंगे, दिस इज़ अ नॉर्मल फ्लो। नहीं, मैं आवाम की बात मैं गुजारिश, दरिया को पीछे आपने तो नहीं धकेला ना, वो तो जाहिर है रिसीट कर गया पानी। मैं गुजारिश, आपका काम है कि वो जो स्नेक बाइट वैक्सीन है, वो जो रिलीफ कैंप्स हैं, 3 टाइम खाना है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? लोग कह रहे नहीं किया जा रहा। मैं गुजारिश करता हूँ, देखें मैंने ये इसलिए आपको बता रहा था फैक्ट कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं होता कि आपको बिठा के 4-4 माह के लिए खाना मतलब आपके पास फंड नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लेना मुझे, लेट मी क्लियर इट। मैं ये कह रहा हूँ कि पानी जब रिसीड कर गया तो ऑब्वियसली पीपल शुड गो एट देयर होम, नंबर 1। थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। मैं गुजारिश करता हूँ ना, जब पानी अंदर चला गया, वापस रिसीड कर गया, तो उनको वहाँ पे जाना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि एंटी वेनम व एंटी स्नेक एंटी रेबीज़ है, आप किसी भी मेरे 12 में से किसी भी चले जाएं, वहाँ पे इवन हमने वो रेफ्रिजरेटर का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, उसका स्टोर्स का भी किया हुआ है कि ताकि हाई टेम्परेचर पे वो वैक्सीनेशन हमारी ख़राब ना हो। मैं तो आपको इनवाइट कर, मैं तो पूरा महीना हम बाहर रहे हैं ना, अभी इसलिए ऑफिस में बैठे हैं कि 4 सितंबर है, पानी रिसीड कर चुका है, हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन मंगवाई है। किसी भी आप जाके मेरे कैंप पे देखें। जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, आपको पता है, मैं ये नहीं कहता कि फ़ंड्स गवर्नमेंट के पास नहीं है, और ये भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेस के बावजूद हमने सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट की, मैं ख़ुद भी दे रहा हूँ। अब हमारी एक थोड़ा ये एक हैबिट है, मैं एक दफ़ा, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें, मैं एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर औकाफ, उनकी CM साहब ने ड्यूटी लगाई तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए, कमिश्नर साहब थे, वो थे, मैं, बाकी सारे DPO। हम जब गए वहाँ पे तो लोगों ने दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि जनाब हमें खाना नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद कि वहाँ पे 100 बंदा था, ये कह रहा था कि जनाब हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है। फिर हमने उससे पूछा कि यार आप कौन हो, किधर से आए हो? पता चला कि दिस वाज अ प्लांटेड बाय, अब मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहता, बट दिस वाज अ प्लांटेड बाय सम पीपल। मैं किसी का कोई नाम नहीं लेता, वेदर इट वाज अ पॉलिटिकल, वेदर इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी है, बट दिस वाज अ प्लांटेड। आप लोगों की हमारी एक हैबिट है कि हम कंप्लेन करते हैं, हमारे बावजूद इसके कि मेरे फंड्स का पूरे पंजाब में एक ज़ाहिर स्ट्रेस है, हालात इस तरह हैं, लेकिन हम फिर भी 3 टाइम खाना दे रहे हैं। आप 36 अजला में देखें तो सही, पाकपतन उसके मुकाबले में आपको बहुत आगे नज़र आएगा। हुकूमत ने कैंप्स तो बना दिए हैं और वहां पर रिलीफ कैंप का बैनर भी लगा दिया गया है, लेकिन DC साहब दावेदार हैं कि वहां पर तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं। हालांकि आपने देखा कि लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। इसके साथ साथ कैंपों की हालत नागुफ्ताबे है। सिर्फ नाम के कैंप यहां पर मौजूद हैं और तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी सहूलियात दी जा रही हैं।
प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।